देश में एक बार फिर से राज्य की मांग के चलते नए प्रकार का विवाद शुरू हो चुका है। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कर दिया गया और उसके पीछे की वजह थी जेनजी। जेनजी का सीधा सा अर्थ होता है वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच की होती है और एक प्रकार की युवा पीढ़ी है जिनके द्वारा सरकारों को उथल पुथल कर दिया गया। तो नेपाल की तर्ज में ही भारत में भी एक प्रकार का जेनजी आंदोलन शुरू हो चुका है और यह आंदोलन शुरू हुआ है लद्दाख के अंदर। आप यहां पर भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठे हुए और सरकार ने आदेश दिया कि भाई इतनी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि इन लोगों के द्वारा सरकार को लेकर बीजेपी हाय हाय करके नारे भी यहाँ पर लगाए गए। और उसके बाद में इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस भीड़ के द्वारा पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई और पत्थरबाजी के बाद में यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस वालों के द्वारा और उसके बाद में पानी की बौछार यहाँ पर की गई, आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे गए, कई प्रकार की चीजें हुई, पर भीड़ कंट्रोल में नहीं हुई, जिसके चलते रबर की गोलियां चलाई गई और उन गोलियों के चलते इस भीड़ में 4 लोगों की मौत हो गई और 72 से ज्यादा लोग अब बुरी तरीके से घायल हो गए। अब जैसे ये सूचना आती है कि यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई और ऐसी ही सूचना आई थी नेपाल के अंदर। नेपाल में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसमें नेपाल की सरकार ने आदेश दिया कि देखते से ही गोली मारो, यानी कि शूट एंड साइड के ऑर्डर रिलीज किए और उसके बाद में जैसे ही कुछ छात्रों की वहां पर मौत हुई, उसके बाद में ये आंदोलन हिंसक रूप से आगे बढ़ा और लगातार लोगों ने वहां पर गाड़ियां जला दी, कई सारे ऑफिस जला दिए, यहाँ तक कि नेपाल की सबसे महंगी होटल में भी आग लगा दी थी। और उसी प्रकार से लद्दाख के लोगों के द्वारा भी यही किया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी को बुरी तरीके से जला दिया गया, भाजपा के जो कार्यालय थे उनके अंदर भी आग लगा दी गई और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है लद्दाख, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है लद्दाख और लद्दाख जो कि भारत का सबसे बड़ा यूटी है ना। जनसंख्या की बात करें तो 3 लाख के आसपास यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। 2011 में 2,72,000 के आसपास यहाँ पर जनसंख्या हुआ करती थी। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आ रहा होगा कि आखिरकार इन लोगों को क्या दिक्कत है और ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं। इसकी दिक्कत के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूं कि क्या दिक्कत है। अब ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनकी सरकार से कुछ मांगे हैं जो कि कई बार ये अपनी मांग को रख चुके हैं अपने लीडर के थ्रू। लीडर कौन है इनका? तो सोनम वांगचुक जो है वो इनके प्रमुख लीडर है। उनके द्वारा सरकार के सामने कई बार जो है मांगे रखी गई। मांगे इस प्रकार की है कि इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि भाई अब लद्दाख को क्या कर दिया जाए, पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि 2019 के अंदर जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग करके यूटी बना दिया गया था, उस समय सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि जब यहाँ पर पूर्णतः शांति हो जाएगी तो हम आपको राज्य का दर्जा दे देंगे। अब सरकार का पक्ष है कि हमने कभी ये बात नहीं कही कि पूर्णतः हम राज्य का दर्जा देंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हम लद्दाख को क्या करेंगे, राज्य का दर्जा देंगे। आगे सरकार का निर्णय है, सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है। तो पहली तो इन लोगों की मांग है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर क्या कर दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब दूसरी इनके प्रमुख रूप से मांग है कि इन्हें 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए राज्य का दर्जा देते हुए। 6ठी अनुसूची में इसलिए डाला जाए क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के लोग निवास करते हैं। ये आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है, एक जिला आता है जिसको कहते हैं लेह और दूसरा आता है कारगिल। कारगिल के अंदर ज्यादातर मुस्लिम धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं और लेह के अंदर निवास करते हैं तिब्बत एरिया के व्यक्ति, यानी कि कुल मिला के हम बोल सकते हैं बौद्धिज्म के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। अब 6ठी अनुसूची में डालने के पीछे का रीजन है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो तिब्बत से मेल खाती है और हम जो है बौद्धिज्म को मानते हैं और बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए हम कानूनी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमें 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए। इसके अलावा तीसरी इनकी प्रमुख डिमांड है कि हमें प्रमुख रूप से स्थायी लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाए, यानी कि जो इस यूटी से आते हैं कम से कम उन लोगों को सरकारी नौकरी दे, स्थानीय लोग वहाँ पर सुरक्षा करेंगे, ध्यान रखेंगे, वो सभी चीजें यहाँ पर हो जाए, इसीलिए नौकरी की डिमांड भी इनके द्वारा की जा रही है। ये भी एक सबसे बड़ी डिमांड है। और अब यहाँ पर अगर हम सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर एक तरफ से चाइना के साथ में बॉर्डर साझा हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा हो रही है और एक तरफ अफगानिस्तान से। खैर पाकिस्तान जो है यहाँ पर घुसपैठिया भेजता है, आतंकवादियों को भेजता है। और चाइना की बात करें तो चाइना की हरकत आप पहले से ही वाकिफ है कि अक्साई चीन हमसे पहले ही छीन के बैठा हुआ है। तो सरकार यहाँ किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना
चाहती है, क्योंकि ऐसा एरिया है जहां कभी भी कुछ भी हलचल हो सकती है। क्योंकि ये वही लद्दाख है जहां पर 1962 का युद्ध लड़ा गया, ये वही लद्दाख है जहां पर 1999 का कारगिल वॉर लड़ा गया, और ये वही स्थान है जहां अभी हाल ही में 2020 का युद्ध हुआ था, जिसे हम आमतौर पर एक झड़प कहते हैं, पर वहां हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, जिसमें चाइना के 46 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जिसे गलवान घाटी की झड़प कहते हैं। आप सभी को याद होगा कि गलवान घाटी का एक समझौता हो रखा है, जिसमें दोनों ही देश जो है हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते, पर लठ के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। कांटे के तार से कांच की बोतलें फोड़ दी गई, उससे युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पर कई सारे सैनिक जो हैं, यहाँ एक नदी निकलती है जिसके अंदर गिर गए थे, उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे 20 से ज़्यादा जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इतना सेंसिटिव एरिया है, इसलिए कभी भी सरकार इसको जो है यूटी से बदलकर राज्य का दर्जा देने के बारे में नहीं सोचती है। उसके पीछे दो और रीज़न है प्रमुख रूप से, एक तो आतंकवाद वाला रीज़न हो गया है, एक चाइना वाला रीज़न हो चुका है, और इसके अलावा एक और रीज़न ये भी माना जाता है कि अगर इसको राज्य में बना दिया जाए और अब यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो अच्छे से सुरक्षा ना कर पाए, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है। बाकी सरकार ने बोला है, बाकी इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं कि इन्हें 6ठी अनुसूची में डाला जाए या इनके लिए डेवलप किया जाए, नौकरी दी जाए, तो इसके लिए सरकार जरूर से सोचेगी, काम करेगी। अब इसके अलावा दूसरी और इनकी डिमांड है कि लद्दाख के अंदर जो एरिया है वहां पर ज्यादातर मिनरल रिसोर्सेस निकलते हैं, और लद्दाख के लोगों के मन में डर है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आकर अपना कब्जा कर लेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सरकार हमें आदेश दे देगी कि लद्दाख को छोड़कर आप दूसरी जगह बस जाइए। तो हम लद्दाख को नहीं छोड़ सकते, ना लद्दाख को खनन के लिए रेडी कर सकते हैं, ना उजाड़ सकते हैं। तो ये बात भी इनके द्वारा कही गई है। तो अब यहाँ पर लद्दाख के लोग आपको सही लगते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो आपको सही लगता है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।